नमस्कार। आज विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे है। आप लोग कई तरह से इसे मना रहे होंगे। मेरी भी शुभकामनाएं हैं आपको, लेकिन उसके साथ ये संदेश भी है जो आगे के वीडियो क्लिप में है। मैं चाहूँगा आप इसे पूरा देखें, अच्छा लगे तो दूसरों को भेजें, क्योंकि आज के दिन बचाया हुआ हर एक बूंद पानी का आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी कृतज्ञता होगी। आइए देखते हैं इस छोटे से वीडियो क्लिप को। रही मन पानी राखिए। नमस्कार। कहते हैं आज वर्ल्ड वाटर डे है, लेकिन क्या हमने पानी के महत्ता को उसी तरह समझा जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि रही मन पानी राखिए, या हमारे यहाँ सदियों से इसके बारे में चर्चा हुई है। आज मैं बेंगलोर में हूँ, बेंगलुरु, गार्डन सिटी, एयर कंडीशन सिटी, सिलिकॉन सिटी और जो भी नाम आप देना चाहें। और यहाँ की ये गगनचुंबी इमारतें, ये अपार्टमेंट्स जिसमें स्विमिंग पूल भी है और सारे साधन हैं। तो घर में, अपार्टमेंट में सारे साधन हैं, लेकिन आने के बाद जो पहली बात हमें बताई गई कि पानी का यहाँ बहुत दिक्कत है। कई इलाकों में तो अब पानी के उपयोग पर तरह तरह के रोक लगाने शुरू कर दिए हैं सोसाइटीज़ ने, सरकार ने। ऐसा क्यों? ये पानी कहाँ चला गया? किसने छीन लिया हमसे? क्यों कमी हो जाती है पानी की? शायद प्रकृति ने तो ऐसा नहीं किया होगा। ये कहीं ना कहीं हमारे ही गलती का नतीजा है। जिस इलाके में मैं हूँ वहाँ पे पानी की वो दिक्कत नहीं है जैसी कई इलाकों में बेंगलोर के है। उसका कारण है ये बड़ा सा तालाब में से झील लोग कहते हैं यहाँ पे। आइए आज की बात मैं शुरू करने के पहले याद कर लूँ उस पानी के पहरुए को, यानी पानी के रखवाले को, जिनका नाम था अनुपम मिश्र, और उनकी अमर कीर्ति आज भी खड़े हैं तालाब। 80 के दशक की ये रचना, कई भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ, कई रूप में लोगों ने इसे देखा और पानी के बारे में एक समझ बनाने का जो प्रयास किया गया, उसी के आधार पे, चूँकि उस टीम में, उस दल में होने का मुझे गौरव प्राप्त है, तो हम आपको राजस्थान और केरल के एज ओल्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बातें बताते हैं। ये हमारा समाज शुरू से इस तरह से पानी के मामले में लापरवाह नहीं था। शुरू से हमें पानी की महत्ता का ज्ञान था। हम उसे भले ही अपने ऐशो आराम के लिए खर्च ना करते हों, उससे हम कोई झरना या फिर फव्वारे ना चलाते हों, लेकिन जीवन को चलाने के लिए पानी के उपयोग की जानकारी उन्हें थी। आप जो देख रहे हैं वो राजस्थान का छोटा सा कुइयाँ से लेके कुंडा, फिर टाका और उसके बाद और भी बहुत सारे वाटर बॉडीज़, चाहे वो स्टेप वेल की बात करें, ये सारी चीज़ें वहाँ पानी को कंजर्व करने के काम आती थी और लोग उससे अपना जीवन जीते थे। भारत के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र होने के बावजूद इस क्षेत्र में जीवन कभी बदरंग नहीं हुआ। स्थापत्य कला के इस कृति को, सांस्कृतिक धरोहर को आज भी लोग देखने आते हैं, समझने आते हैं, जानने आते हैं पानी के प्रति उनके सूझबूझ को। अब हम आपको ले चलते हैं केरल, गॉड्स ओन कंट्री। यहाँ पानी बहुतायत में है। लोग यहाँ के समुद्री किनारे, बैक वाटर और न जाने पानी के कितनी चीज़ों को देखने आते हैं। परंतु एक चीज़ जो सीखने की है कि पानी की बहुतायत के बाद अगर राजस्थान के लोगों ने पानी की कमी के कारण जल के संरक्षण को सीखा, तो केरल पानी की बहुतायत के बाद भी जल के संरक्षण को जानता था। सबसे छोटा सा यूनिट जिसे हम वहाँ किनर कहते हैं, यानी छोटा कुआँ, उसके बाद कुलम यानी तालाब, जो राजस्थान के स्टेप वेल से काफ़ी मिलता है, फिर चेरा यानी बड़े तालाब या लेक कह सकते हैं, और उसके बाद सुरंगम जो एक तरह का इरिगेशन कैनाल है अंडरग्राउंड। अंत में बरसात का पानी
सारे सेवाओं को देने के बाद समुद्र में मिल जाता है। तो हमने देखा कि केरल जैसा राज्य, राजस्थान जैसा राज्य कैसे जल संरक्षण के बारे में कितना ज़्यादा सुलझा हुआ था। आज हम पानी की कमी को पूरा करने के लिए रोज़ नए साधन ढूंढ रहे हैं, रोज़ नए तरह की पंपिंग व्यवस्था कर रहे हैं। पर चिंता का विषय पानी का वो अपव्यय है, वो बर्बादी है, जिसे हम रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। चौक चौराहों पर, पार्कों में रोज़ नए तरह के फव्वारे लगाकर हम अपने आप को आनंदित कर रहे हैं। पानी शायद विलासिता की चीज़ नहीं है, पानी तो जीवन का आधार है, जिसके संरक्षण के बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये है फतेहपुर सीकरी स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना, जो नमूना ही बन के रह गया, क्योंकि इतिहासकार मानते हैं कि सम्राट अकबर के द्वारा बनवाए गए इस राजधानी में जल का जो कुप्रबंधन हुआ, इसके चलते वहाँ कभी भी राजधानी शिफ्ट नहीं की जा सकी। तो आइए आज वर्ल्ड वाटर डे पर फिर से एक बार याद करें रहीम की उन पंक्तियों को, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। या यही याद रख लें, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। तो हमारे शरीर के निर्माण में जो पंच तत्वों की बात की गई, उसमें एक अहम तत्व तो जल है ही। आइए ना जल के एक एक बूंद को बचाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। शुक्रिया।